जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कबीर का एक दोहा है जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने ना सुना हो कि बुरा जो देखा मेरे चला, बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब मुझे पूरी दुनिया में बुरा देखने चला था, पर मुझे पूरी दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने खुद को, अपने आप को देखा तो सबसे बुरा मैं ही मिला। अब कुछ दिनों पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में आने के कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि वहां पर रेसिज्म को लेकर बात निकलकर सामने आई कि किस प्रकार से इंग्लैंड के कुछ पूर्व खिलाड़ी और कुछ मौजूदा खिलाड़ी जो थे वो अपनी टीम में रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। इसमें हमारे भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा का भी नाम सामने आया, जिसमें कि बात कही गई कि जो साउथ एशियन कंट्री के लोग होते हैं जिनका कि नाम इन लोगों से लिया नहीं जाता इंग्लैंड क्रिकेटर से, उनको स्टीव कहकर बुलाया जाता है। हालांकि कई सारे क्रिकेटर्स ने इसके बाद माफ़ी का दौर शुरू कर दिया है, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा इन लोगों ने झेला होगा, मैं उससे समझ सकता हूं कि यार किस प्रकार की कंडीशन से जो कि बनाने की कोशिश करी गई। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उनका जो एटीट्यूड रहता है वो हम सभी जानते हैं किस प्रकार का उनका एटीट्यूड रहता है। और ये सब का जो खुलासा हुआ था, ये खुलासा हुआ था दरअसल एक यॉर्कशायर के पूर्व क्रिकेटर है आजिम रफीक। उन्होंने कई खुलासे किए थे, उन खुलासों के साथ साथ वो रोते रोते अपनी बात भी कह रहे थे। और उन्हीं बातों में उन्होंने ये सब बातें बताई कि भाई किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, बाथरूम के बाहर बैठने को कहा जाता था, सुअर कहा जाता था, और भी तरह तरह की बातें उन्होंने बताई थी। और इसी के बाद एक नया जो चैप्टर था वो खुला था इंग्लैंड क्रिकेट का, जिसमें कि भूचाल की कोई कमी नहीं थी। और आप इससे मतलब आप एक तरफ जो ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की तरफ भी देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि रेसिज्म सिर्फ एक ही तरह का होता है। रेसिज्म सबके साथ हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। और यही चीज़ हमको इस परफेक्ट केस में देखने के लिए भी मिली। कैसे? क्योंकि रफ़ीक साहब जो कि आरोप लगा रहे थे, अब कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो कि उनकी वायरल हो रही हैं। और उन तस्वीरों में जिस प्रकार से इनका मजाक उड़ाया गया था पाकी कहकर, ये भी ज्यूज लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज्यूज लोगों के कैसे संबंध है वो तो आप हम सभी जानते ही हैं भाई। मतलब बिल्कुल भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में आए दिन देखो लड़ाई चलती रहती है। तो ऐसे में ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि भाई किस प्रकार के इनके संबंध हैं आपस में। तो अब इनकी जो तस्वीर वायरल हुई, तो चलिए तस्वीर वायरल हुई, हम लोग मान सकते हैं कि भैया धोखा होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर बंदा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सफाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके भी कान खड़े हो ही जाएंगे। इंग्लैंड के नामी खिलाड़ियों से नस्लभेदी टिप्पणी सुनने के कारण चर्चा में आए यॉर्कशायर के पूर्व क्रिकेटर अजीम रफीक एक बार फिर खबरों में है। इस बार वजह उन्होंने खुद के बयान है, जिसके लिए उन्होंने 10 साल बाद माफ़ी मांगी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि एक दशक पहले उन्होंने यहूदियों पर अपनी बयानबाजी की थी और वो इसके लिए आज माफ़ी मांगते हैं। उनके मुताबिक 10 साल बाद वो एक बिल्कुल अलग इंसान हो चुके हैं, या यूँ कहें कि 10 साल बाद अब क्योंकि वो सुर्खियों में आ गए हैं, इसलिए अब ये मजबूरी बन चुकी है कि भाई क्योंकि मैं यही इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो लिखते हैं कि मुझे आज 2011 की एक तस्वीर भेजी गई। मैंने इसे देखा तो ये मेरे ही अकाउंट से थी और मैंने ही इसे किया था। मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मुझे इस बात का पछतावा है। मैंने अब इसे हटा दिया है ताकि इससे कोई और नुकसान ना हो। मैं उस समय 19 साल का था। मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज मैं एक अलग इंसान हूँ। मैं अपने आप पर काफ़ी क्रोधित हूँ और पूरे यहूदी समुदाय से क्षमा मांगता हूँ, साथ ही उन सभी लोगों से भी जो कि इससे आहत हुए हैं। यहाँ बता दें कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर नस्लवाद का आरोप लगाने वाले आजिम रफीक अपने पुराने मैसेजेस के कारण विवादों में हैं। उनके मैसेजेस इस समय हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें उन्होंने यहूदियों को लेकर टिप्पणी करी हुई है। इन्हीं संदेशों को लोग शेयर कर रहे हैं और जो पोस्ट उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए साझा किया है, उसके नीचे भी यूजर्स उस चैट को पोस्ट कर रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यहूदियों का उल्लेख देखा ही जा सकता है। सामने आई जानकारी के मुताबिक 10 साल पहले अजीम ने यह टिप्पणी आतिफ शेख मतलब एक एशियाई खिलाड़ी के खिलाफ करी थी। अजीम उसके ऊपर बिल का भुगतान ना करने का आरोप लगा रहा था और कह रहा था कि वो बिल नहीं भर रहा क्योंकि वो यहूदी है। मेल ऑनलाइन से बात करते हुए रफ़ीक ने कहा कि मैं आतिफ से आज बात की और मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो इस पोस्ट से आहत हुए। आतिफ से फ़ोन पर बात करके मैंने माफ़ी भी मांगी है। उल्लेखनीय है कि अजीम ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर नस्लवेदी और संवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद मैथ्यू हॉगार्ड के खिलाफ उन्होंने राफा द काफिर से लेकर सुअर और हाथी धोने वाले तक को कहने का आरोप लगाया था। पर देखिए वही बात होती है कि बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई वाली जो बात थी वही निकल कर सामने आ गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाई आतिफ के रफ़ीक के साथ जो हुआ वो कहीं से कहीं तक भी सही था, या मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए कि इंसान दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहा है। अब उसकी बात निकल कर सामने आई तो माफ़ी मांगते हुए क्या कहता है कि भैया 19 साल पहले मैं बहुत बड़ा नादान था। भाई अब आपको जिन लोगों ने ये सब बातें सुनाई थी फिर वो भी यही चीज़ें कह सकते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है सीधे सीधे माफ़ी मांग लेते तो ठीक रहता। ये कहने की जगह ज़रूरत है कि उस समय में नादान था ये सब। बहरहाल देर आए दुरुस्त है। सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए, तो भारत में तो उसे भोला ही कहते हैं। आप लोगों का कुछ कहना है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।